दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार इसलिए नहीं कि वहां लगातार इसराइल एयर स्ट्राइक करके मासूम फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है, बल्कि हाहाकार इस वजह से मचा हुआ है क्योंकि इसराइल और इसराइल की सेना को कुछ भी वहां समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब से उन्होंने अपना पैर गाजा की धरती पर उतारा है, जब से उनके सैनिकों ने गाजा में पांव रखा है, तब से लेकर अब तक उनके हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका है हमास। और अब तो हालात यह है कि इसराइल के फौजी एक दूसरे को ही निशाना बना रहे हैं हमास समझकर। किसी को टैंकर के नीचे कुचल दिया, किसी के ऊपर बम फेंक दिया, किसी को अपने तोप का निशाना बना दिया। सोचिए, क्या ये इसराइल की सेना है या पागलों की फौज जो अपने ही लोगों को मार रही है? आखिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे होने लगी? 13 सैनिक जो है वो मारे गए हैं, जिसके बाद इजरायली सोल्जर्स के मरने की तादाद 105 हो गई है और इसमें 13 वो सैनिक हैं जो गलती से मारे गए हैं। और इसे रॉन्ग आइडेंटिटी के तहत मारने की बात कही जा रही है कि आपस में ही उनको गलतफहमी हो गई और उन्होंने एक दूसरे को इजरायली सैनिक नहीं बल्कि हमास का शख्स मानकर एक दूसरे को गोली मार दिया, एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसके साथ ही देखिए, जो बताया गया कि गलती में लोग कैसे कैसे मरे हैं, उसमें यह दिखाया गया है कि फायरिंग्स में एक शख्स की मौत हुई है, इसके साथ ही फायरिंग में 2 और लोगों की मौत हुई है। बख्तरबंद गाड़ियां के जरिए, यानी बख्तरबंद गाड़ियां कहें या मिलिट्री टैंक कहें, मिलिट्री टैंक ही समझ लीजिए कि उनके जरिए कुचल कर 2 सैनिकों को मार दिया गया। इजरायली सेना की तरफ से बड़ी वजह बताई जा रही है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया, यानी कि एक दूसरे के बीच में पर्याप्त जो है बातचीत नहीं हो सकी। इसके वजह से ये इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। इजराइल की जो सेना है बिना आराम किए, बिना रेस्ट लिए लगातार जंग लड़ रही है, जिसकी वजह से वो इतने थक चुके हैं कि उन्होंने जो रूल्स है उसकी भी अनदेखी की, जिसकी वजह से उनके मारे जाने की संभावना बढ़ गई कि इसी तरीके से ये लोग मारे गए होंगे। इसके साथ ही देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि जो टोटल डेथ रेशियो है इजरायली सोल्जर्स का वो 105 है और हारेड्स बता रहा है 38 नए आंकड़े सामने आए हैं, जिनको कुल मिलाकर 1683 नया आंकड़ा सामने हो रहा है बीते 24 घंटे में। इसके साथ ही अल जजीरा ने बताया है, अपनी खबर बताया है कि नॉर्थ गजा पर इस वक्त जो है इजराइल बमबारी अपना कर रहा है। इजरायली सेना कमाल अदवान हॉस्पिटल में भी घुस चुकी है और वहां भी अंदर घुस करके वो कार्रवाई कर रही है। बाकायदा रफा सिटी में 20 फलस्तीनियों की मौत हो गई, जिसमें से 7 बच्चे भी शामिल हैं। यहां तक कि फलस्तीन में मारे जाने वाले लोगों की तादाद, हलाक होने वालों की तादाद 18,412 हो गई। जब तक मैं ये खबर आपको पेश कर रहा हूं, हो सकता है जब आप इस खबर को देखें तो 18,412 का नंबर बदल जाए, हो सकता है इससे ज्यादा डेथ रेशियो सामने आपके आ जाए। इसके साथ ही फलस्तीन में जो घायल होने वालों की तादाद है वो 50,100 से ज्यादा है, यानी 50,000 से ज्यादा लोग जो है अभी भी घायल हैं। यहां तक कि हद हो गई, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि एवरी पैलेस्टाइनियन इज हंग्री। जो भी फलस्तीनी आपको नजर आ रहे हैं गाजा में, वो तमाम फलस्तीनी इस वक्त भूखे हैं, भूख की शिद्दत में परेशान हैं और वो बिल्कुल भूखे हैं, हताश हैं और उनको इस वक्त भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ तस्वीरों को आप देख लें, और ये जो आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर उन फलस्तीनियों की भीड़ में आपको नजर आ रही है। इस तस्वीर में जो इस वक्त रफा शहर में UNRWA की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले भोजन, फूड पैकेजेस और यहां तक कि जो राशन है उनका जो है वो भीड़ लगा करके ले रहे हैं बाकायदा, क्योंकि वो परेशान हाल हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको राशन की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है। RWA ने इनको राशन बांटे हैं, भोजन दिए हैं। लेकिन एक तरफ यूनाइटेड नेशन का RWA, ये RWA कोई मामूली संस्था नहीं है, इसका मतलब ही है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। और RWA एक तरफ राशन बांट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ RWA का ही स्कूल इजराइल ने उड़ा दिया है। इन तस्वीरों में आप देखिए, इजराइल की सोशल मीडिया के जरिए, इजराइल के जरिए बाकायदा ये वीडियो शेयर किया जा रहा है हिब्रू भाषा में। इजराइल की तरफ से इस स्कूल को उड़ा दिया गया। इनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी एक तरह से बदला ही समझिए। अभी तक इस मामले में ठीक से एक दूसरे पर कीचड़ भी नहीं उछाले गए, नहीं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। UN किससे सवाल करेगा? इजराइल से, जिसने इनके कम से कम 150 के करीब में UN के एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता, कर्मचारियों को इजराइल ने अपने बमबारी में, गोलाबारी में निशाना बना दिया है। जब इजराइल UN को नाको चने चबा रहा है तो अपने एक स्कूल खुलाए जाने पर
यूएन क्या कह सकता है, ये समझ सकते हैं कि इजराइल इस वक्त पूरी दुनिया को किस तरीके से ठेंगे पर ले रहा है और तमाम लोग अमेरिका के दबाव में अपनी जबान पर ताला लगाकर बैठे हैं। और ये तमाम आप खबर देख रहे थे शम्स तबरेज के साथ। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन घंटी वाले बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।